ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह के नाम में உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பான வாழ்த்துதல். आप सभी लोगों को हमारा स्वागत। இந்த ஓய்வு நாளிலும் ஆண்டவரை ஆராதிக்க உங்களை யாவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம். तो इस विश्राम के दिन में भी आप सभी लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वागत करते हैं। அவர் ஆராதனைக்கு உரியவர், परमेश्वर आराधना की योग्य है, அவர் துதிக்கு பாத்திரர். वह युक्ति स्तुति की योग्य है। வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है हमसे, சங்கீதம் 47:6 भजन संगीता 47:6 कहता है, தேவனை போற்றி பாடுங்கள் பாடுங்கள், நம்முடைய ராஜாவை போற்றி பாடுங்கள் பாடுங்கள். तो लिखा गया है कि हमारे राजा और यहोवा के गुणगान को गाना। தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா, परमेश्वर जो है पूरे जगत के लिए राजा है। கருத்துடனே அவரை போற்றி பாடுங்க. हमें बहुत ध्यान से उसकी गुणगान गाना है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி பாடும்போது என்ன, जब हम ऐसे गाते हैं तो क्या होता है, அவருடைய பிரசன்னம் நம் மத்தியிலே வரும். परमेश्वर का प्रसन्न हमारे बीच में आता है। அவர் பிரசன்னம் வந்த போதும் எல்லா பிரச்சனையும் மாறிவிடும். तो हम जब उसकी प्रसन्न आती है तो हमारी सारी समस्या जो है बदल जाती है। அது மட்டுமல்ல, வசனம் சொல்லுகிறது துதியின் மத்தியில் வாசமாய் இருக்கிறவர். और यह केवल नहीं बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि स्तुतियों के बीच परमेश्वर निवास करते हैं। உங்கள் மத்தியிலே நம் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுவார். तो परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेंगे। எல்லா கவலைகளை மறந்து, सारी चिंताओं को भूलकर, துக்கங்களை மறந்து, अपने दुखों को भूलकर ஆண்டவரோடு ஆவியானவரோடு இணைந்து நாம் பாடுவோம். परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़कर हम गाएंगे। கவலைப்படாம பாருங்க. आप चिंतित न होइए, आप खुश रहकर இந்த देखिएगा। நாளில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும். इस दिन में एक चमत्कार होगा। இந்த நாளில் ஒரு சுகத்தை உங்களுக்கு इस दिन கொடுப்பார். में परमेश्वर एक चंगाई को आपको देंगे। இந்த நாளில் ஆவியானவர் கட்டுகளை इस உடைப்பார். दिन में परमेश्वर की आत्मा आपके बंधनों को तोड़ देंगे। உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். आपका जो दुख है खुशी में, जब आनंद में बदलेगा। बदलेगा। प्रार्थना करेंगे। அப்பாவை நன்றியோடு சோத்தரிக்கிறோம். परमेश्वर पिता, हम तुम्हारा धन्यवाद करते இந்த हैं। காலை வேளையிலே எங்கள் சுகன்பலன் ஜீவன் கொடுத்து உம்மை ஆராதிக்க கூட்டி செய்த கிருபைகளுக்காக உமக்கு கோடா கோடி நன்றி சொல்லுகிறோம். परमेश्वर इस दिन में सुख बल जीवन को देकर तुम्हारी आराधना करने के लिए अपने अनुग्रह दिखाया है। இந்த धन्यवाद करते நாளிலும் हैं। எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கும்படியாக परमेश्वर इस वक्त में हमारे साथ जुड़कर जितने बच्चे आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी सामत उनके साथ बना रहे। ஆராதிக்கிற ஜெபிக்கிற வார்த்தை சொல்லுகிற போதே இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படியாக परमेश्वर आराधना के वक्त में, स्तुति के वक्त में चिन्ह और चमत्कार इनके जीवन में हो गए। உம்முடைய வசனத்தை உறுதிப்படுத்தும்படியாக परमेश्वर आप अपने वचन को इनके जीवन में स्थिर करना। ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. परमेश्वर हर किसी को आशीष करना। குடும்பம் குடும்பமாக ஆசீர்வதிங்க. परमेश्वर उनके परिवार समेत उन्हें आशीष कर। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். परमेश्वर आपके हाथों में हम समर्पित இயேசு करते हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல यीशु பிதாவே. मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। இப்போது எல்லா கைகளை தட்டி சந்தோஷமாய் நம் ஆண்டவரை तो ஆராதிப்போம். सभी लोग मिलकर खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस दिन में भी आप सभी को देखने में हम बहुत आनंद होते हैं। इस दिन में परमेश्वर की स्तुति करने आए हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि वो उसकी जो करुणा सदा की है और वह भला है। तो उसने जो भी, उसके जो प्रेम के लिए हमें स्तुति करना है, उसने जो भी महान चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में किया है, उसके लिए हमें स्तुति करना है। तो धन्यवाद के दिल के साथ आज भी हम परमेश्वर की स्तुति करने वाली हैं। तो आइए हम गीतों को गा के, जो से तालियां बजा के आनंद के साथ इन गीतों को हम गाएंगे। பலவான என்னை மாற்றினவர், நீதிமான் என்று அழைக்கின்றவர். பலவான என்னை மாற்றினவர், நீதிமான் என்று அழைக்கின்றவர். எனக்காக யுத்தத்தை செய்கின்றவர், முன்னின்ற சத்துருவை துரத்துபவர். எனக்காக யுத்தத்தை செய்கின்றவர், முன்னின்ற சத்துருவை துரத்துபவர். இஸ்ரவேலின் மகிமையவர், இஸ்ரவேலின் மகிமையவர். யெஷூரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யெஷூரன் எங்கள் துதிகள் வாசம் செய்பவரே.
யேசுரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யேசுரன் எங்கள் துதிகளில் வாசம் செய்பவரே. நீ என் தாசன் என்றவரே, நான் உன்னை சிருஷ்டித்தேன் என்றவரே. நீ என் தாசன் என்றவரே, நான் உன்னை சிருஷ்டித்தேன் என்றவரே. பாவங்கள் யாவையும் மன்னித்தீரே, சாபங்கள் யாவையும் நீக்கினீரே. பாவங்கள் யாவையும் மன்னித்தீரே, சாபங்கள் யாவையும் நீக்கினீரே. மீட்டுக் கொண்டேன் என்றீரே, மீட்டுக் கொண்டேன் என்றீரே. யேசுரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யேசுரன் எங்கள் துதிகளில் வாசம் செய்பவரே. யேசுரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யேசுரன் எங்கள் துதிகளில் வாசம் செய்பவரே. பயப்படாதே என்றவரே, நான் உன்னை மறவேன் என்றவரே. பயப்படாதே என்றவரே, நான் உன்னை மறவேன் என்றவரே. சந்ததி மேல் உம் ஆவியையும், சந்தானத்தில் மேல் ஆசியையும். சந்ததி மேல் உம் ஆவியையும், சந்தானத்தில் மேல் ஆசியையும். ஊற்றி ஊற்றி நிறைத்தவரே, ஊற்றி ஊற்றி நிறைத்தவரே. யேசுரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யேசுரன் எங்கள் துதிகளில் வாசம் செய்பவரே. யேசுரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யேசுரன் எங்கள் துதிகளில் வாசம் செய்பவரே. பலவான என்னை மாற்றினவர், நீதிமான் என்று அழைக்கின்றவர். பலவான என்னை மாற்றினவர், நீதிமான் என்று அழைக்கின்றவர். எனக்காக யுத்தத்தை செய்கின்றவர், முன்னின்ற சத்துருவை துரத்துபவர். எனக்காக யுத்தத்தை செய்கின்றவர், முன்னின்ற சத்துருவை துரத்துபவர். இஸ்ரவேலின் மகிமையவர், இஸ்ரவேலின் மகிமையவர். யேசுரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யேசுரன் எங்கள் துதிகளில் வாசம் செய்பவரே. யேசுரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே. யேசுரன் எங்கள் துதிகளில் வாசம் செய்பவரே. हालेलुया। परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान होता है। जहाँ पे स्तुति करते हैं वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है और वहाँ पे परमेश्वर चमत्कार करते हैं। आइए और एक गीत को गाएंगे, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है बादशाह। वही जो इस सारे जो जग का राजा है, इस संसार का राजा है, वही इस सारे जो व्यक्ति इस दुनिया में जीते हैं उनके जो जीवन है, आशा है। तो आइए सब ताली बजा के इस गीत को भी गाएंगे। सब ताली बजा के। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरे शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से ये है दुनिया और कुछ भी जानो ना, तेरे दम से है दुनिया और कुछ भी जानो ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है बादशाह। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है बादशाह। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गान, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरे प्रशंसा का गान, मुझको लाया, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही आशा। तू ही भरोसा, तू ही सहारा, संगीत तू ही है बादशाह। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। यीशु ही हमारा भरोसा है, वही हमारा सहारा है। हमारी ज़िंदगी में हर एक परेशानी जब बढ़ती जाती है, उसकी कृपा ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसकी जो कृपा हमें हर समय हर वक्त थामता है। भले हम कभी कभार यीशु मसीह को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता है। हर समय हमारी याद उसको रहती है। और आज भी हम पूरे मन के साथ यीशु मसीह के पास बोलेंगे, यीशु मसीह मैं भी तुमसे प्यार करूँगा और मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। यीशु मैं मेरा दिल को तुम्हें देता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी को संभाल लेना, आप मुझे चलाना करके परमेश्वर को आगे रखे। आज के दिन भी दोनों हाथों को उठा के उसकी ओर देख के हम आराधना करेंगे। आइए सब आँखों को बंद करके हाथों को उठा के जब हम यीशु मसीह को बुलाएंगे पूरे मन के साथ, जो भी सच्चाई के साथ यीशु मसीह को बुलाते हैं उनके निकट परमेश्वर आते हैं। तो आज के दिन यदि तुम सच्चाई के साथ उसको बुलाओगे तो यीशु मसीह तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे नज़दीक आके खड़े रहेंगे। आइए दोनों हाथों को उठा के हम उसकी ओर देखेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी
यीशुआ मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, मेरे और यीशु करीब आओ। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना प्रभु है प्यारा तू, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ हो यीशुआ मेरे मन में समा जा, हो यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ यीशुआ हो यीशुआ मेरे मन में समा जा, हो यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्तर। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्तर। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा
முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதானே. முடிந்ததென்று நினைத்து நான் உயிர் வாழ்கின்றேனே. परमेश्वर इस दिन में हर एक बच्चे जो भी सच्चाई के साथ तुम्हारी ओर पुकार रहे हैं, उनकी जो आवाज़ सुन के आप उनकी ज़िंदगी में चमत्कार कर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। जो भी तुम्हारी ओर देखे तरस रहे हैं, तुम्हारा जो प्यास है उनको आपकी जो आत्मा से भरना, हर एक जो आत्मा जो भी सूखा हुआ है उनके जो आत्मा को आप भर के परमेश्वर आपकी जो भलाई के साथ, आपके जो आशीर्वाद के साथ और आपकी जो चंगाई के साथ और आपके जो सुखी के साथ हर एक की ज़िंदगी को भर रहे हो इस वक्त में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चों को लगातार इस हफ्ते भर चलाना, उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना और उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार में, उनके जो समाचार में उनको ऊँचा उठा के उनकी नाम की महिमा करना। इस छोटी सी आराधना को हम तुम्हारे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்து अब இருக்கிறோம். तक हमने परमेश्वर की आराधना की है। அவருடைய பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் இறங்கி இருக்கிறது. परमेश्वर का प्रसन्न हमारे बीच में उतर गया है। இப்போது சில காரியங்களுக்காக நாம் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிக்க போகிறோம். इस वक्त में हम कुछ चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। சங்கீதம் 65:2 சொல்லுகிறது, भजन संगीता 65:2 कहता है, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, हमारी प्रार्थना को जो सुनता है, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு பேர் உண்டு, हमारे परमेश्वर का एक नाम है, அவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। ஜெபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கிறவர். परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और हम जवाब भी देते हैं। முதல்ல இந்த உலகத்துக்காக இந்த ஒமிக்ரான் கொரோனா போர்த்து வெள்ளம் வரக்கூடாது, வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குங்க ஜெபிக்க போகிறோம். சபைகளுக்காக உங்களுக்காக ஜெபிக்க तो போகிறோம். पहले हम कोरोना के लिए प्रार्थना करेंगे और जो ओमिक्रॉन वायरस 4th वेव जो आने वाला है, जो आने की संभावना है वह नहीं हो, दुनिया के लिए प्रार्थना कर कर कलीसिया के लिए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। இருக்கிற இடத்துல முடிஞ்ச முழங்கால போடுங்க, இல்லைன்னா கண்களை மூடி பயபக்தியோடு எங்களோட इन्हें छिपिक। अगर आपसे हो सकते हैं, आप हो सके तो आप अपनी जगह में घुटने टेकिए या फिर बैठकर आंखों को बंद करके भय भक्ति के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। विशेषமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर पिता, हम विशेष रूप से दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। 205 कंट्रीஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर 205 देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। எல்லா कंट्रीन மேல ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை சுகம் அளிக்கிற வல்லமை இறங்கும்படியா परमेश्वर हर एक देश पर तुम्हारी चंगाई को देने वाली सामर्थ उतरने लगे। विशेषமாய் இங்கிலாந்தில் சுகத்தை கட்டளையிடும்படியா परमेश्वर मुख्य रूप से इंग्लैंड में आपकी जो चंगाई की आज्ञा देना। ஆண்டவரே எங்கள் இந்தியாக்காக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। 140 कोटी जनंग 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज जपिக்கிறோம்। 140 करोड़ लोगों की संख्या के लिए 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रार्थना करते हैं। इमय मुदल कुमरी वरे जपिக்கிறோம்। परमेश्वर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रार्थना करते हैं। वल्लமை இந்தியாவின் மேல் விழுவதாக। परमेश्वर तुम्हारी लहू की सामर्थ हमारे भारत देश पर पड़े प्रभु। ஆண்டவரே मोस्ट एफेक्टेड स्टेट महाराष्ट्र, ஆண்டவரே दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरला காக ஜபிக்கிறோம்। ஆண்டவரே உம்முடைய சுகம் அளிக்கிற வல்லமை இறங்கும்படியா परमेश्वर ஜபிக்கிறோம்। मुख्य रूप से जो राज्य में बहुत हानि पहुंची है, मुख्य रूप से दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात, केरला के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी सामर्थ उतरने लगे। வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குவீராக। परमेश्वर जो बीमार है उन्हें छूकर आप चंगा करना। ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிற பிள்ளைங்க, ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருக்கிற பிள்ளைங்க, ஐசியூல இருக்க பிள்ளைங்க, எல்லா பிள்ளைகள் மேலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जो अपने आप को अलग करके रखे हैं होम क्वारंटाइन में, और जो आईसीयू वार्ड में हैं, हर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। எங்க மகாராஷ்டிராக்காக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर मुख्य रूप से हमारे महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। 36 डिस्ट्रिक्टக்காக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर यहाँ के 26 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना ஆண்டவரே करते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து ஒமிக்ரான் வைரஸ் இயேசுவின் நாமத்தில் இரத்தத்தினால் அழிந்து போகும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से यह ओमिक्रॉन वायरस जो है मिट जाए।
ஆண்டவரே உடைய யெகோவா ராப்பா சுகம் தருகிறவர், எங்கள் நோய்களை கல்வாரியிலே சுமந்து தீர்த்தவர், ஒவ்வொரு வியாதிப்பட்ட பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குவதற்காக நன்றி. परमेश्वर यहोवा राफा जो कलवारी में हमारी सारी बीमारियों को आपने सह लिया, हमारी सारी बीमारियों को, इन सारी क्रियाओं को आप दूर कर रहे हो, धन्यवाद। இந்த வியாதியை இல்ல டேடி, வேற வியாதினால் அஃபெக்ட் ஆன ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर जो बच्चे जो हैं इस बीमारी के कारण नहीं बल्कि दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं கேன்சர், उनके लिए எய்ட்ஸ் प्रार्थना करते ஆண்டவரே, हैं। லங் ஃபெயிலியர், ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ரொமட்டாய்டிஸ், ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஆண்டவரே, ப்ரெஷர், சுகர் ஆண்டவரே, ஹெட்டேக், ஃபீவர், எல்லா ஸ்டமக் பெயின், இடுப்பு பெயின் ஆண்டவரே, எல்லா நோயினா இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ரைட் நவ் உம்முடைய வல்லமை தொட்டு சுகமாக்கும்படியா परमेश्वर जो ஜெபிக்கிறோம். HIV के पेशेंट्स हैं, जो एड्स की मरीज हैं, जो हार्ट अटैक में हैं, सभी तरह की जो आर्थराइटिस में जो हैं, डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं, और जो ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ हैं, जो हड्डियों में जो दर्द के साथ हैं, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। உச்சந்தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் ரைட் நவ் விடுவிக்கிற வல்லமை, சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर उनके सिर से पांवों तक तुम्हारी सामर्थ उतरने लगे, प्रार्थना करते हैं प्रभु। ஆண்டவரே, படுக்கையில் இருக்கிற எழுந்து கூட நடக்க முடியாம இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर जो बीमारी के कारण बिस्तर में लेटे हुए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते அந்த हैं। பேதுரு மாமியை தொட்டவர் அப்படியே ஆண்டவரே பிள்ளைகளை தொடும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर मुख्य रूप से पतरस की सांस को जैसे आपने छुआ प्रभु, நீர் उसी அப்படி तरह आप छूना। செய்வதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. परमेश्वर आप ऐसे करने वाले हो, धन्यवाद। 4th wave 5th wave எல்லாம் வராம தேவன் இரக்கம் பாராட்டி எல்லா நோய்களை நீர் மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर 4th वेव 3rd वेव न आए, सारे वेव से हमें बचाकर आप सुरक्षित रखने वाले हो, धन्यवाद। எங்களை தாழ்த்துகிறோம் டாடி. परमेश्वर पिता, हम अपने आप को எங்கள் नम्र करते அக்கிரமங்களை हैं। விட்டு மனம் திரும்புகிறோம். परमेश्वर हम अपनी अधर्मता से मन தேசத்துக்கு ஒரு करते हैं। சேமத்தை கொடுக்கும்படியா परमेश्वर देश ஜெபிக்கிறோம். के लिए आप हरियाली को लाना। ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் எல்லாம் காப்பாற்றும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். हॉस्पिटल के सारे स्टाफ्स को आप बचाना। கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்கீம் ஜனங்களுக்கு போய் சேர்ந்து எப்படியாவது ஒரு சுகத்தை நீ கொடுக்கும்படியா परमेश्वर जो ஜெபிக்கிறோம். गवर्नमेंट स्कीम्स लेती हैं उस बहुत सारी बेनिफिट्स लोगों के पास पहुंचे। ஆண்டவரே, இந்த வருஷத்திலே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக, परमेश्वर इस साल में एक बहुत बड़ी चमत्कार ஒரு हो, சுகம் வருவதாக, चंगाई उनको मिले, விடுதலை வருவதாக, परमेश्वर छुटकारा நீர் मिले। இரக்கம் பாராட்டும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். आप दया दिखाने वाले हो, நீர் धन्यवाद। அப்படி செய்வதற்கு வல்லமையுடையவராய் இருக்கிறீர் சுவாமி. परमेश्वर आप ऐसे करने वाले हो, आप समर्थमय हो, धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके हाथों में सौंपते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. प्रार्थना करते हैं, ஆமென். अच्छे पिता, आमीन। அடுத்த சபைகளுக்காக ஜெபிக்க अगला போகிறோம். कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, எல்லா சபைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। சபைகள் மேலே உம்முடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर कलीसिया पर आपके अभिषेक को ढेलना। உம்முடைய சரீரமாகிய சபை ஆண்டவரே, परमेश्वर तुम्हारी शरीर नामक कलीसिया, ஆண்டவரே, ஒரு எழுப்புதலை கட்டளையிடும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். आप एक जागृति की आज्ञा देना। ஆவியில் நிறைந்த சத்தியம் பேசுகிற பரிசுத்தமான உண்மை இல்ல ஜெபிக்கிற ஆத்மாபாரம் இல்ல சபைகள் பெருகும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். में आत्मा में भर कर सच्चाई के साथ, आत्मा के बोझ के साथ रहने वाली कलीसियाएं बढ़े। அப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் விசுவாச சேனை எழுப்பும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். इस प्रकार के जो सेवक विश्वासियों की संख्या बढ़े प्रभु। துதியும் ஜெபமும் சபையிலே கூட்டும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर स्तुति और प्रार्थना कलीसिया में बढ़ते हुए जाए। வசனத்தின் சத்தம் கேட்கப்படுவதாக. परमेश्वर वचन की आवाज सुनाई दे। ஆண்டவரே, அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் உடைய வசனத்தை நீ உறுதிப்படுத்தும்படியா परमेश्वर आप ஜெபிக்கிறோம். अपने चिन्ह से और परमेश्वर चमत्कारों से आप अपने பாவ वचन को स्थिर சாபத்தில் करना। இருக்க பிள்ளைகளை விடுதலை ஆக்குவீராக. परमेश्वर जो पाप शाप में है उन्हें आप छुड़ाना। நோய்வாய்ப்பட்ட பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்குவீராக. परमेश्वर जो बीमार हैं उन्हें छूकर चंगा करना। மரித்து போன ஜனங்க உயிரோடு எழும்பத்தக்கதா. परमेश्वर जो मर चुके हैं वे जिंदा ஆதி जीवित होते हैं। அப்போஸ்தல நாட்களில் நடந்த வல்லமை சபையிலே இந்த கடைசி நாட்களில் நடக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. परमेश्वर आदि प्रेमितों के समय में जो हुआ वही कार्य इस अंतिम दिनों में कलीसियाओं में हो। எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். हर एक सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமையை ஊற்றுங்க. परमेश्वर आप अपनी सामर्थ சுகத்தை को தாங்க. भेजना। आप உம்முடைய चंगाई को சித்தம் देना। செய்ய ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்கப்பா. परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए விசுவாச मदद करना। பிள்ளைகளை தட்டி எழுப்பும்படியா विश्वासियों ஜெபிக்கிறோம். को आप उठाने के लिए எல்லா प्रार्थना करते हैं। பிரஜாதிகளை கொண்டு வந்து ரட்சித்து ஆசீர்வதிக்கும்படியா परमेश्वर सारे अन्य ஜெபிக்கிறோம். जातियों को लाकर आप उन्हें आशीष करें। ஆயிரம் ஆயிரமாய் சபைகள் பெருகத்தக்கதா. हजारों में कलीसियाएं बढ़ते हुए जाएं। ஆண்டவரே, தேசத்திலே ஒரு சந்தோஷம், ஏரியாவிலே சந்தோஷம் வரத்தக்கதா. परमेश्वर देश में और एरिया में
बहुत बड़ी खुशी है। சபையிலே ஒரு எழுப்புதல் மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம் कलीसिया में एक बहुत बड़ी जागृति को और बदलावट को आप लाने वाले हो। ஆண்டவரே धन्यवाद திரள் प्रभु। திரளாய் ஜனங்களை ரட்சியுங்க ஆண்டவரே परमेश्वर बहुत लाखों में लोगों को உம்முடைய வருகைக்கு से मुलाकात முன்பாக ஒரு करना। கூட்டம் ஆண்டவரே நரகாக்கினை காப்பாற்றப்பட்ட சபையிலே நீ சேர்க்கும்படியா ஜெபிக்கிறார் परमेश्वर तुम्हारे आगमन के पहले बहुत सारी आत्माएं आने वाले विनाश नरक के विनाश से बच जाए और कलीसिया में जुड़ जाए। அற்புதங்களை செய்யுங்கப்பா परमेश्वर चमत्कार करना, உம்முடைய நாமத்தை हमारे மகிமைப்படுத்துங்க नाम की महिमा करना। எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையா सारी स्तुति आधर महिमा உமக்கே आप ही செலுத்துகிறோம் को देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते हैं பிதாவே अच्छे पिता। ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन। இப்பொழுது உங்களுக்காக अब ஜெபிக்க हम आपके போகிறோம் लिए प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே இப்போதும் எங்களோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு சகோதரன் சகோதரி வாலிபன் வாலிப பிள்ளை சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறார் परमेश्वर इस वक्त में देखने वाले हमारे जवान लड़के लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। இந்த வேதனையோடு பாரத்தோடு ஆண்டவரே ஒரு கலக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் சுவாமி. परमेश्वर आप जानते हैं कि कौन सी दुख के साथ, चिंता के साथ, परमेश्वर वेदना के साथ वे देख रहे हैं। அவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பீராக परमेश्वर उनकी आंसुओं को पोंछना। எல்லா பயம் கலக்கத்தின் ஆவிலிருந்து விடுதலையாக்குவீராக परमेश्वर सारी प्रकार की डर से, उलझन की எல்லா आत्मा से उन्हें தடைகள் मुक्त करना। விலகுவதாக सारी रुकावट दूर हो, எல்லா வியாதிகள் மறைந்து सारी போவதாக बीमारियां जो है गायब हो जाए। இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக परमेश्वर इस वक्त में चमत्कार हो, சுகம் வருவதாக चंगाई उनको मिले, நன்மை வருவதாக भलाई उनको मिले, விடுதலை வருவதாக छुटकारा उनको मिले, சமாதானம் வருவதாக என்று समाधान சொல்லி को ஜெபிக்கிறார் पाएं, प्रार्थना करते நீர் हैं। அப்படியே செய்வதற்காக परमेश्वर, நன்றி அப்பா आप ऐसे करने वाले हो ஒவ்வொரு पिता, பிள்ளைகளை धन्यवाद। ரட்சிக்கும்படியா हर एक ஜெபிக்கிறார் बच्चों को आप उद्धार करना। குடும்பத்திலே சமாதானம் வரும்படியா परिवार ஜெபிக்கிறார் में समाधान मिले, குடும்பத்திலே இருக்க எல்லா போராட்டங்களிலிருந்து விடுதலையாக்குங்க परिवार की हर एक समस्याओं से छुटकारा दिलाना, ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் हर ஆசீர்வதிங்க किसी को आशीष करना। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை यीशु मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே हैं अच्छे पिता। ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन। தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டாம் आपको लगातार प्रार्थना में लगे रहना है। சங்கீதம்ல சொல்லுகிறது भजन संगीता में कहा गया है, எப்படி ஒரு வேலைக்காரின் கண்கள் தன் எஜமாட்டியை நோக்கி இருக்குமாலோ जैसे एक दासीन जो है यानी नौकरानी जो है अपने मालिक की और मालकिन की ओर उसकी नज़र रहती है हमेशा, தேவன் எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டும் வரைக்கும் जब तक परमेश्वर हमारे पर दया नहीं दिखाते நாங்கள் அவரையே நோக்கி பார்ப்போம் வசனம் சொல்லுது तब तक हम उसी के ऊपर देखेंगे, उसी की ओर हम देखेंगे। தேசத்திலே ஒரு விடுதலை சுகம் சுபிட்சம் வரும் வரைக்கும் जब तक देश में हरियाली और हर्ष नहीं होता, அன்னு தினமும் தேசத்துக்காக ஜெபிக்க प्रतिदिन हर दिन देश के लिए प्रार्थना करना है। ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் परमेश्वर चमत्कार करे। தொடர்ந்து சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க लगातार आप बिना थके प्रार्थना कीजिए। ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார் परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको आशीष करेंगे। இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியாய் इस दिन में परमेश्वर हमसे बात करे। தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத வசனம் जो वचन चुना गया है மார்க் 11ஆம் அதிகாரம் मार्कुस 11वां अध्याय 24ஆம் வசனம் उसमें 24वां वचन। மார்க் 11ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் मार्कुस 11वां अध्याय 24वां पद। ஆதலால் इसलिए நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जब तुम प्रार्थना எவைகளை करेंगे, கேட்டுக்கொள்வீர்களோ प्रार्थना करके जो मांगोगे அவைகளை பெற்றுக் கொள்வோம் என்று उसे तुम पा लिए हो, விசுவாசியுங்கள் विश्वास कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है, அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் तो वह चीजें तुम्हें हो जाएगी। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இது யார் சொன்ன अब ये வசனம் वचन தெரியுமா को किसने कहा? 22ஆம் வசனம் சொல்லுது 22 पद कहता இயேசு है, அவர்களை நோக்கி यीशु ने उनको उत्तर दिया। சில வசனம் எல்லாம் இயேசு டைரக்டா பேசுறார் कुछ वचन को यीशु मसीह सीधा बोल देते हैं, சில சமயம் தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் மூலமாய் कुछ பேசுகிறார் समय में परमेश्वर अपनी भविष्यद्वक्ताओं இதை के माध्यम से டைரக்டா बात करते हैं। பேசின வசனம் अब इस वचन को परमेश्वर ने सीधा बोला है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் परमेश्वर कहते हैं, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது जब तुम प्रार्थना करोगे, எவைகளை கேட்பீர்களோ जो कुछ तुम मांगोगे, அதை பெற்றுக் கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்றோம் हम सभी प्रार्थना करते हैं। ஜெபம்னா என்ன நம்ம பிரச்சனையை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுவது प्रार्थना का ये मतलब है कि हम अपनी समस्या को परमेश्वर के पास
कहते हैं उस वक्त। எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஜெபம் பண்ணா ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு அற்புதங்களை செய்வார் என்று. हर कोई जानता है कि जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर चमत्कार करते ஒருவேளை हैं। நீங்க புறஜாதிக வேற இதை இருந்து என் ஜெபத்தை நான் கேட்டா தருவாரா அப்படி तो யோசிக்க. कभी कभार आप सोच सकते हो कि आप कहोगे कि मैं मसीह नहीं, मैं अन्य जाति का हूँ, तो क्या मेरी प्रार्थना को परमेश्वर प्रभु सुनेंगे? கட்டாயம் கேட்பார். आवश्यक आपकी प्रार्थना को மத்தேயில सुनेंगे। சொல்றார், मत्ती में कहा गया है, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே जो बोझ से दबे हुए हैं நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் आप வாருங்க, सभी मेरे पास आना, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் मैं தருவேன். तुम्हें विश्राम दूंगा। ஆண்டவர் யாரையும் வித்தியாசம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டார். परमेश्वर किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखते। அவரை நம்பி யார் வந்தாலும் கேட்டாலும் எல்லாருக்கும் அவர் நன்மை जो செய்கிறவராயிருந்தார். कोई भी उसके भरोसे आता है, जो उसके भरोसे उस पर भरोसा रखते मांगता है, परमेश्वर उनकी जिंदगी में भलाई அப்போஸ்தலர் करते हैं। 10:38 சொல்லுகிறது, जो प्रेमितों के निबंध में कहा गया है 10:38 இயேசு में, நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். परमेश्वर भला करता हुआ, अद्भुत कार्यों को करता हुआ घूम फिर रहा था। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அதை ஜெபம் பண்ணும்போது जब प्रार्थना करते हैं, இப்ப நான் எதை ஜெபத்தில் கேட்கிறேனோ अब जो कुछ भी मैं प्रार्थना में परमेश्वर से मांगूं, அது அப்படியே எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், நம்ப तो வேண்டும். वह मुझे मिल गया है, विश्वास करना है, भरोसा करना है। ஹalleluya. हालेलुया। இது ஈஸியா கஷ்டமானா अभी तुम पूछोगे कि क्या ये आसान है या मुश्किल है? அவர்களுடைய ஒவ்வொருடைய விசுவாசத்தின் அளவை பொறுத்து அது இருக்கிறது. हर किसी की हर किसी के विश्वास की बुनियाद पर यह होता है। அதற்கு எடுத்துக்காட்டாய் ஒன்றை சொல்லுகிறார். अब उदाहरण के तौर में परमेश्वर कहते हैं 23ஆம் வசனம், उसमें 23वां पद, எவனாகிலும் यदि कोई இந்த மலையை பார்த்து इस पहाड़ से कहे நீ பெயர்ந்து तू उखड़ जा சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி और समुद्र में जा पड़, தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று और अपने मन में संदेह न करे, தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ அவன் वह हो जाएगा, சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு तो சொல்லுகிறேன். उसके लिए वही होगा, सच सच मैं कहता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। நல்லா சொல்றாரு பாருங்க. वचन कहता है, ஒரு देखिए, மலையை பார்த்து சொல்லலான்றாரு. परमेश्वर कहते हैं एक पहाड़ को देखकर आप इसे कह सकते हैं। மலை எவ்வளவு பெருசு, अब ये पहाड़ कितना बड़ा है? ஆண்டவர் சொல்றாரு परमेश्वर कहते இந்த हैं மலை பெயர்ந்து यह पहाड़ उखड़ के அது சமுத்திரல போய் விழணுமா. अब इसे समुद्र में गिरना चाहिए। விழுமா? क्या गिरेगा? விழுமா? गिरेगा, விழும். गिरेगा। எப்ப தெரியுமா? कब गिरेगा? இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால். यही लिखा गया है कि विश्वास संदेह किए बिना, मन में संदेह किए बिना यदि कोई विश्वास करे, எங்க தெரியுமா? कहाँ पर? இருதயத்திலே சந்தேகப்படக்கூடாது. मन में संदेह नहीं करना है, शक नहीं வாயில करना है। சொல்லலாம் நடக்கும்னு. आप मुंह से कह सकते हैं कि होगा, அது வாய்க்கும் இருதயத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. हमारे मुंह और मन के बीच में एक संबंध होता है। அதுல தான் ஆண்டவர் சொல்றார், परमेश्वर उसी में कहते நீ हैं, இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் यदि तुम अपने मन में संदेह किए बिना विश्वास करोगे, நீ சொன்னபடியே तो நடக்கும். तुमने जैसे कहा वैसे ही वही होगा। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। எவ்வளவு வல்லமை, எவ்வளவு பவர் இருக்குன்னு अब பாருங்க. देखिए इसमें कितनी शक्ति और सामर्थ है। அப்ப ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? நீ விசுவாசிக்க வேண்டாம், तुम्हें विश्वास करना है, இருதயத்திலே விசுவாசிக்க मन வேண்டாம், में विश्वास करना है, சந்தேகப்படக்கூடாது. कभी संदेह शक नहीं करना है। இதனாலதான் ரோமர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே அழகா சொல்லி तो इस இருக்கிறது. वजह से रोमियो के निबंध में 10वें अध्याय में 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय 10ஆம் வசனம், 10वां पद, நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை और பண்ணப்படும். उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। இருதயத்திலே விசுவாசித்து வாயிலே அறிக்கை பண்ணும்போது அது அப்படியே நடக்கும். तो विश्वास मन से करना है,
मन में विश्वास करके उसे जब हम मुंह से कहने लगेंगे, अंगीकार करने लगेंगे, तब जो कहते हैं वो पूरा होगा। சரி, இந்த விசுவாசம் எப்படி வரும் अब ये நமக்குள்ள? विश्वास हमारे अंदर कैसे आएगा? ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் रोमियो 10वां अध्याय 17ஆம் வசனம். 17वां पद। விசுவாசம் इसलिए विश्वास கேள்வியினாலே வரும். सुनने से है கேள்வி और सुनना தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். मसीह के वचन से होता है। அப்ப விசுவாசம் நமக்குள்ள வரணும்னா अगर विश्वास को हमारे अंदर आना चाहिए, தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும்போது जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, நம்மளுடைய விசுவாசம் பெருகுகிறது. हमारा विश्वास बढ़ता है। சரி, விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர் யார்? முடிக்கிறவர் யார்? विश्वास की शुरुआत कौन करता है, उसी का अंत कौन करता யார்கிட்ட है? போனா இந்த விசுவாசம் நமக்கு கிடைக்கும்? अब किसके पास जाने से ये विश्वास हमें मिलेगा? எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों का निबंध 12वां अध्याय 1ஆம் வசனம். पहला पद அதுல பாருங்க என்ன சொல்லுது. क्या कहा गया है? மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க इस कारण जब कि गवाहों की ऐसी बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, பாரமான யாவற்றையும் तो आओ हर एक நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குறதும் முடிக்கிறதுமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்க ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவோம். तो लिखा गया है, तो आओ कि हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர், विश्वास की शुरुआत முடிக்கிறவர் अंत करता है। யார் தெரியுமா? कौन पता है? இயேசு கிறிஸ்து. यीशु मसीह है। அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது, जब हम उसकी ओर देखते हैं, அவரை தேடும்போது, जब हम उसे ढूंढते हैं, அவர் வசனத்தை கேட்கும்போது, वचन को जब हम सुनते हैं, அவர் वचनத்தை நாம் जब படிக்கும்போது वचन को पढ़ते हैं, நமக்குள்ளே விசுவாசம் வருகிறது. हमारे अंदर का विश्वास बढ़ता है, आता है। நமக்கென்று ஒரு ஓட்டத்தை இந்த பூமியிலே வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमारे लिए एक दौड़ को पृथ्वी में रखा है। அந்த ஓட்டத்திலே நாம் பொறுமையோடு ஓட उस दौड़ में धीरज के साथ हम दौड़े, அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும்போது, जब हम यीशु की ओर देखते हैं, வசனத்தை நம்பும் விசுவாசித்து தியானிக்கும் போது விசுவாசம் பெறுகிறது. जब वचन को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, तो विश्वास बढ़ता है हमारा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனாலதான் சபைக்கு ஒழுங்கா போய் எல்லா கூட்டத்திலையும் பிரசங்கம் பண்ணும்போது எல்லா வசனத்தையும் கேட்க வேண்டாம். तो इस वजह से कलीसिया में सही से जाकर जब भी संदेश दिया जाता है, तो वचन को सही से सुनना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, वचन इंसान जो है केवल रोटी से नहीं, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பிழைப்பான். परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को लेकर वह जीता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது வல்லமையுள்ள வார்த்தை. वह सामर्थमय नाम है। ஆண்டவருடைய வசனம் ஜீவனுள்ள வார்த்தை. परमेश्वर का वचन जीवित है। ஆண்டவருடைய வசனம் மரித்து போறவர்களை உயிரோடு எழுப்புகிற வார்த்தை. परमेश्वर का वचन जो मर चुके हैं उनको जिंदा उठाने वाली அவர் शब्द है। வார்த்தை உனக்கு அற்புதங்களை செய்யும். और उसका शब्द हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। அவருடைய வார்த்தை உன்னை சுகமாக்கும். उसका शब्द हमें चंगाई देगा। அதனால தான் வசனத்தை கேட்க அவளோடு நாம் तो इस எப்போதும் वजह இருக்க से வேண்டாம். वचन को सुनने के लिए हमें उतावले बनकर, इच्छित बनकर रहना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு கதையை சொன்னார். एक सेवक ने इस तरह से एक कहानी को कहा। அது எப்படி இதிலே ஒரு பாட்டி நல்ல சிபம் பண்ணுவார்களாம். अभी देखिए, एक दादी जो है अच्छे से प्रार्थना करती थी, சபைக்கெல்லாம் நல்லா போவாங்க, कलीसिया में सही से जाती थी, நல்லா ஆவியிலே நிரம்பி ஜெபிப்பார்களாம். आत्मा में भरकर अच्छे से प्रार्थना करती थी। அந்த பாட்டி நல்ல ஒரு வீட்டுல இருந்தாங்க. वो दादी एक घर में अच्छे से थी। அந்த பாட்டிக்கு காம்பவுண்ட் பக்கத்துல ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சு. उस दादी के घर के कंपाउंड के अंदर या बाजू में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, यानी एक அந்த पेड़ था। அதனோட வேர் எல்லாம் உள்ள வரனால அந்த காம்பவுண்ட் வால்ல தான் கீறல் விழுந்து அப்படியே ஒரு டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. तो क्या हुआ कि
वह वृक्ष जब पेड़ बढ़ने लगा तो पेड़ की जो जड़ है वो कंपाउंड वॉल के अंदर से गुजर के आती थी, तो कंपाउंड वॉल का जो फर्मनेस है वो टूट के कंपाउंड वॉल में क्रैक्स आने लगे। இந்த பாட்டுக்கு என்ன செய்யறன்னு தெரியல. अब ये दादी को क्या करना है समझा नहीं। ஒரு நாள் சபைக்கு போறப்ப அவங்க பாஸ்டர் இதான் பிரசங்கம் பண்ணாங்க. तो पास्टर जी ने ऐसे एक संदेश को दिया। இந்த பாட்டிக்குள்ள ஒரு விசுவாசம். अब दादी के अंदर एक विश्वास आने लगा। இந்த வசனத்தை கேட்ட பாட்டிக்குள்ள அவ்வளவு பெரிய விசுவாசம். अब इस वचन को सुनते ही विश्वास दादी के अंदर बढ़ने लगा। இந்த மலையே போகும்னா अगर पर्वत जब उखड़ के जा सकता है, மரம் போக முடியாது, क्यों ये वृक्ष उखड़ के नहीं जा सकता? அதனால நான் விசுவாசமா ஜெபிப்பேன். तो इस वजह से मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी। அப்படின்னு சபையில உற்சாகமா இருந்து வீட்டுக்கு வந்துச்சான். तो बहुत उत्साहित होकर कलीशा में से वापस लौट के घर आ गई। உடனே வீட்டுக்கு வந்து நைட்டு முழங்கால போட்டு घर में रात को घुटना टेक ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, कहती है कि प्रभु मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। காலையில நான் எந்திரிக்கப்ப இந்த மரம் வந்து கடலுக்குள்ள போயிடணும், என் வீட்டுல இருக்க கூடாது. परमेश्वर जब मैं सुबह उठूंगी बाहर देखूंगी तो ये वृक्ष को उस जगह में नहीं रहना है, उखड़ के समुद्र में डूब जाना நீங்க चाहिए। சொல்லியிருக்கீங்க மலையே பெயர்ந்து போனா இந்த மரமும் பெயர்ந்து போகும். परमेश्वर आपने कहा पहाड़ जब उखड़ के जा सकता है तो ये पेड़ भी उखड़ के जाएगा। நான் ஜெபிக்கிற போதே அற்புதம் நடக்கும். परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूंगी आप चमत्कार को करना। இடையில கண்ணை வேற திறந்து वो பார்த்துக்கிட்டான். बीच बीच में आँख को खोल के भी देख लेती थी। மரம் இருக்குதா अरे वो போகுதா पेड़ இருக்குதா है कि போகுதா, नहीं, है कि नहीं। சரி இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பப்ப கண்ணை திறந்து பார்த்து மூடிக்கிட்டான். तो उसने प्रार्थना में विश्वास किया कि होगा, तो फिर भी बीच बीच में देख लेती थी। சரி நல்லா ஆவியில நிரம்பி அரை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணி கட்டாயம் இன்னைக்கு தூங்குவேன், காலையில பார்த்தா மரம் போயிடும். तो आत्मा में भरकर आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद उसने विश्वास किया कि हाँ अब मैं सो जाऊंगी, जब मैं उठूंगी तो वो पेड़ उस जगह में नहीं रहेगा। பாட்டிக்கு ஒரே இது எப்படா காலையில வரும்னு. जब दादी को बहुत जोश आ गया, बहुत उतावली हो गई, वो उसको रात भर नींद नहीं आएगा कि சரி कब ये பாட்டி होगा। நல்ல ஸ்கிரீன்லாம் போட்டு நைட்டா ஆஃப் பண்ணி தூங்க तब ஆரம்பிச்சு. उसने खिड़की की जो चादर को डालकर उसने बंद कर दिया और अच्छे से सो गई। 12 ஆச்சு 1 ஆச்சு 2 ஆச்சு 3 ஆச்சு 5 மணி ஆயிடுச்சு. तो 1 बजा 2 बजा 3 बजे सुबह के हो गए, 5 बजे हो गए। பாட்டி படாருன்னு எந்திரிச்சு अचानक से दादी उड़ जाती है। லைட்டா ஸ்கிரீனை திறந்து பார்க்கலாமான்னு நினைச்சாங்களாம். जब उसने सोचा कि चलो चद्दर को हम इसको हटा देंगे, स्क्रीन को हटाएंगे और खिड़की से देखेंगे। அந்த பிரான்ச் எல்லாம் இங்க வந்து அந்த லீஃப் எல்லாம் அந்த கிளையெல்லாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்குமா. तो वहाँ के जो डाली है या फिर जो ब्रांचेस हैं वो मुन्नाडी। आकर उस खिड़की में हिलती रहती है। இப்ப ஜெபம் பண்ணிருக்கோம், अब हमने प्रार्थना किया है, இன்னைக்கு திறக்க போறோம், अब मैं खिड़की खोलूंगी, அந்த மரமே இருக்க वो கூடாது पेड़ को उस जगह नहीं रहना है। அப்படின்னு ஒரே விசுவாசமா இருந்து லைட்டா ஸ்கிரீனை திறந்து பார்த்தா जब उसने अपने जो पर्दे को, उस स्क्रीन पर्दे को खोला, அது என்னன்னா மரம் ஜல்லுன்னு ஆடிக்கிட்டு இருந்துச்சான். जब उसने खिड़की से देखा तो वो पेड़ वही था और पेड़ की जो डालियां हैं वो हिल रही थी। பாட்டி வாயில ஒன்னே வந்துச்சான், अभी तुरंत इसे देखने के बाद दादी के मुंह से पहला शब्द निकला, இந்த मரம் எப்படி போகும், அதான் எனக்கு தெரியுமே மரம்லாம் எப்படி போகும்னு. तब उसका पहला शब्द निकलता है कि अरे मुझे पहले से तो पता था कि ये पेड़ कैसे उखड़ के जाएगा, मुझे तो पहले से पता था। நல்லா கவனிங்க, ध्यान से सुनिए। பாட்டி வாயில உடனே வந்து அது எப்படி இந்த மரம் போகும். दादी के मुंह से पहला शब्द निकलता है, अरे ये पेड़ कैसे उखड़ के எனக்கு जाएगा। தான் தெரியுமே अरे மரம்லாம் मुझे போக. तो पता था पहले से कि पेड़ कभी उखड़ के नहीं जाने वाला। அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, பாட்டிக்கு வாயில தான் ஜெபம் இருந்துச்சு, दादी के मुंह में सिर्फ प्रार्थना था, இருதயத்திலே சந்தேகம், लेकिन मन में शक था, இருதயத்திலே அவிசுவாசம். हृदय में अविश्वास। அது எப்படி நடக்கும்? ये कैसे होगा? மலை என்ன மரம் பெயர்ந்து போகுமா? अरे क्या पेड़ उखड़ के जाएगा? அப்படி இருதயத்திலே சந்தேகப்பட்டு ऐसे मन में वह संदेह करके வாயினால் மட்டும் ஜெபம். सिर्फ मुंह में प्रार्थना। மனுஷன் வெளி தோற்றத்தை பார்க்கிறான், इंसान बाहरी शक्ल को देखता है, ஆண்டவரோ இருதயத்தை लेकिन பார்க்கிற परंतु தேவனாய் परमेश्वर இருக்கிறார். हमारे मन को
देखने वाले हैं। நம்மள அநேக பேர் இப்படிதான் ஜெபிக்கிறாங்க. हम में से बहुत लोग इस तरह से प्रार्थना करते ஏன் हैं। ஜெபத்துக்கு பதில் क्यों வரவில்லை? हमारी प्रार्थना के लिए जवाब नहीं? வாயிலே நன்றாக ஜெபிக்கிறார். हम अपने मुंह से अच्छे से प्रार्थना कर ஆண்டவரே लेते நீ हैं, சர்வ வல்லமை परमेश्वर உடையவர், आप सर्वशक्तिमान உம்மாலே हैं। முடியாத காரியம் ஒண்ணு இல்ல சுவாமி. परमेश्वर आपसे नामुमकिन कार्य நான் कुछ नहीं। விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, परमेश्वर मैं विश्वास எனக்கு करता हूँ அற்புதம் நடக்கும் मेरी ஆண்டவரே. जिंदगी में चमत्कार होगा। நல்லா ஜெபிக்கிறோம். ऐसे प्रार्थना कर लेते ஆனா हैं, இருதயத்திலே என்ன लेकिन தெரியுமா? मन में क्या है? हम சந்தேகப்படுகிறார். बहुत शक करते हैं, நடக்குமா ये நடக்காதா, होगा नहीं होगा, இது கிடைக்குமா ये கிடைக்காதா, मिलेगा नहीं मिलेगा। ஜெபத்தை கேட்டாரா प्रार्थना को கேட்கவில்லையா? परमेश्वर ने सुना है नहीं सुना है? எந்த மனுஷனும் இருதயத்தை பார்க்க முடியாது. कोई भी इंसान हमारे मन को नहीं देख पाएगा, ஆண்டவர் ஒருவரே இருதயத்தை परमेश्वर பார்க்கிறார். हमारे मन को देखते हैं। அருமையான ஜனமே, मेरे प्रिय लोगों, அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், इस वजह से परमेश्वर कहते हैं இருதயத்திலே விசுவாசி, अपने मन में विश्वास करना। அவர் சொன்னால் அப்படியே ஆகும் என்று விசுவாசி. अगर परमेश्वर कुछ कहे तो वैसे ही पूरा होगा, विश्वास करना। இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा நானே வழி, मैं मार्ग, நானே मैं சத்தியம், सत्य நானே और ஜீவன். मैं ही जीवन हूँ। இயேசுவை நம்புகிறேன்னா என்ன தெரியுமா? यीशु के ऊपर भरोसा करना அவர் यानी क्या? வார்த்தையை வசனத்தை அப்படியே நம்புவார். उसके वचन पर वैसे के वैसे भरोसा करना சில होता है, जो பேருக்கு होता है। ஏன் அற்புதம் कुछ लोगों की நடக்கவில்லை? जिंदगी में क्यों चमत्कार नहीं हुआ நான் है? இயேசுவை मैं நம்புறேன், यीशु पर विश्वास ஆனா करता हूँ, வசனத்தை நம்ப लेकिन மாட்டேன். वचन पर विश्वास नहीं करूंगा। அவர் ஆதியிலே வார்த்தையாய் இருந்தார். परमेश्वर आदि में शब्द बनकर थे। யோவான் 1:1 சொல்லு, यूहन्ना पहला அந்த एक வார்த்தை कहता है, தேவனிடத்தில் இருந்தது, वह शब्द परमेश्वर के पास அந்த था, வார்த்தையே தேவனாய் वह இருந்தார். शब्द परमेश्वर था। இன்றைக்கு மன திரும்ப आज हम मन फिरेंगे, ஆண்டவரை நம்ப, परमेश्वर पर विश्वास करें, அவர் வசனத்தையும் நம்ப, उसके वचन पर विश्वास என்ன करें। சொல்லுகிறதோ जो कहा गया है அப்படியே நடக்கணும் वैसे சொல்லு. ही होगा, विश्वास करें। இன்னொரு காரியத்தையும் சொல்லி நான் और முடிக்க एक कार्य को போகிறேன். मैं कह के समाप्त करूंगा। ஜார்ஜ் முல்லர் என்ற ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார். जॉर्ज मुलर करके एक सेवक थे, அவர் அநாதை ஆசிரமம் ஒன்று நடத்தி கொண்டு तो வந்தார். अनाथ आश्रम एक चला रहे அங்கே थे। ஆயிரம் பிள்ளைகளை போஷித்து तो वहाँ- காப்பாற்றி வழி நடத்தி அவர் பாதுகாத்து வந்தார். तो वहाँ पर 1000 बच्चों को खिलाकर पिलाकर उनको सुरक्षित बढ़ा रहे थे। இவர் ஒரு விசுவாச வீரர். अब ये विश्वास वीर है, டெய்லி எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவரையே நோக்கி பார்த்து விசுவாசித்து ஜெபித்து பெற்றுக்கொண்டுதான் அந்த ஆசிரமத்தை तो நடத்தினார். हर दिन की ज़रूरतों के लिए विश्वास करके प्रार्थना करके उसे पाकर उस आश्रम को चला रहे थे। 1000 பிள்ளைங்களுக்கு காலையில சாப்பாடு, மத்தியானம் சாப்பாடு, நைட்டு சாப்பாடு तो தரணும். 1000 बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का जो डिनर है, सब कुछ देकर उन्हें चलाना है। ஒரு நாள் காலையில சாப்பாடு, एक दिन की सुबह की खाना, பிரேக்ஃபாஸ்ட். ब्रेकफास्ट जो नाश्ता होता है, எல்லா பிள்ளைங்க ஒண்ணுமே இல்லையா. तो उन नाश्ता देने के लिए कुछ भी नहीं था। அங்க இருந்த வேலைக்காரங்க तो वहाँ के जो काम करने वाले जो உன்னை हैं, இவர்கிட்ட வந்து, तुरंत इनके पास आकर, ஐயா भाई பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் வந்துருச்சு, नाश्ता का समय आ चुका है, ஒண்ணுமே இல்ல, कुछ नहीं है हमारे पास, ஒன்னும் பிரெட்டும் இல்ல, பாலும் இல்ல, दूध भी नहीं, ब्रेड भी नहीं है, ஒண்ணுமே இல்ல कुछ பிள்ளைங்களுக்கு. नहीं है बच्चों के लिए। நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று हमें தெரியவில்லை. क्या करना है, हम क्या करें, हमें समझ नहीं இன்னும் ஒரு रहा। 10 நிமிஷம் கூட இல்ல, अरे 10 मिनट भी नहीं हुआ है, ஒரு ஜாமானும் இல்ல, एक भी என்ன செய்வது नहीं என்று है। தெரியவில்லை. क्या करूं, क्या करें நாங்க पता என்ன नहीं। செய்வது சொல்லுங்கள் என்று हमें சொன்னார். बताइए कि हम क्या करें। அவர் சொன்னாராம், उसने कहा ஒன்னும் செய்யாத, आप कुछ मत करना, நான் ஜெபம் பண்ண मैं போறேன், प्रार्थना करने वाला हूं, ஆண்டவர் செய்வார். परमेश्वर करेंगे। நீ எப்போதும் போல பிள்ளைகளை சாப்பாடுக்கு உட்கார வை. तो उनके पास उसने कहा, मुलर ने कहा कि हमेशा की तरह बच्चों को मेज में बिठा देना। எப்போதும் பிளேட்டை வைக்கிற மாதிரி 1000 பிளேட்டை வச்சுடு. तो हमेशा की तरह जैसे आप प्लेट को रखोगे उसी तरह बच्चों के सामने प्लेट என் रख देना। ஆண்டவர் செய்வார். मेरा परमेश्वर करेगा, நான் போய் செபிக்க मैं போகிறேன், प्रार्थना करने वाला हूं। நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி और அனுப்பிவிட்டாராம். इसने मुलर ने कह दिया अब काम करने वालों के पास அந்த आप इसे करने लगिए। வேலைக்காரங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. अब काम करने वालों को कुछ समझा இருந்தாலும் नहीं। அவர் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி பிள்ளைகள் எல்லாம் फिर உட்கார भी வச்சு பிளேட் எல்லாம் मुलर ने வச்சாச்சு. कह दिया, इस वजह से बच्चों को मेज में बिठा दिया और उनके सामने प्लेट रखना शुरू कर दिया இவர் उन्होंने। போய் உள்ளே கதவை அடைத்து ஜெபம் பண்ணாராம். अब मिलर ने कमरे में दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने लगे। ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை தாங்க, அப்பத்தை தாங்க. நீதிமான் பிள்ளைகள் அப்பத்துக்காக அலைந்து திரிவது இல்லை என்று சொன்னீரே, எப்படியாவது ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் அப்பா. परमेश्वर आप बच्चों को
खाना देना, अन्न देना। परमेश्वर आपने कहा है कि धार्मिक लोग धार्मिक जो हैं रोटी के लिए यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं। நீர் என்னை வெட்கப்படுத்த மாட்டேன். परमेश्वर आप मुझे कभी लज्जित या शर्मिंदा नहीं நீ करेंगे। கல்லிலே கூட பிள்ளைகளை உண்டாக்குவர் சர்வ வல்லமை உடையவர். परमेश्वर एक पत्थर से एक बच्चे को बना सकते हैं, उतनी सामर्थ्यमय है। அவர் ஜெபம் பண்ணி परमेश्वर ने முடித்தாரா. जब उसने प्रार्थना किया और அங்கே समाप्त किया, ஆசிரமத்தின் கதவு தட்டப்பட்டதா. आश्रम के दरवाजों में என்னன்னு दरवाजा போய் खटखटाहट की பார்த்தார்களா. आवाज सुनाई दी। सभी लोग என்னன்னு गए, போய் பார்த்தார்களா. उन्होंने देखने के लिए गए क्या हुआ। அங்கே ஒரு மனிதர் நின்று वहां கொண்டிருந்தார். पर एक आदमी खड़ा था। அந்த மனிதரை இவர்களுக்கு தெரியாது, अब ये आदमी को ये नहीं जानते थे அவருக்கும் இது தெரியாது. और उनको भी इनके बारे में पता नहीं था। அவர்கள் கேட்டார்களா என்னையா வேணும்னு. तब इन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। அவங்க சொன்ன அந்த மனுஷன் சொன்னாராம், இது அந்த அவரோட ஆசிரமா அனாதை பிள்ளைங்களா நடத்துறீங்களான்னு. तब उस आदमी ने कहा कि क्या आप अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चला रहे हैं। ஆமா ஏன்னா. तब वहाँ के लोगों ने कहा हाँ हम चला रहे हैं। சரி, நான் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பிரெட் சூடா கொண்டு வந்திருக்கேன். मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म ब्रेड को मैंने लाया है, எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்க आप வேண்டும். सभी लोगों को दे दीजिए। உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உங்க ஆசிரமம் நடக்குது? तब यहाँ के लोगों ने पूछा भाई आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक आश्रम चल रहा है। அதுவும் இன்னைக்கு எப்படி பிரெட் கொண்டு வரணும் தெரியும். आज आपको वो भी आपको आज क्यों लाना था। அவர் ஒரு இந்து சகோதரர். वो भाई जो हैं एक हिंदू भाई, ஆனால் பெரிய பேக்கரி நடத்தி கொண்டு लेकिन बहुत வந்தார். बड़ा बेकरी चला रहे थे। அவரிடத்திலே ஆண்டவர் போய், उनके पास जाकर இப்படி परमेश्वर, பக்கத்துல பிள்ளைங்க இவ்வளவு பிள்ளைங்க இருக்கு, நீ காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இத்தனை பிரெட் கொண்டு போய் கொடு என்று சொன்னார். तब परमेश्वर ने उनके मन में कहा कि तुम नजदीक ही एक आश्रम है, तुम्हें इतने बजे बच्चों के लिए इतना ब्रेड को गर्मा गर्म बना के लेके जाना है। ஆண்டவர் சொன்னாரு. அதனால நான் கீழ்ப்படிஞ்சு நைட்டு ஃபுல்லும் விடிய விடிய பிரெட் தயார் பண்ணி கரெக்டா கொண்டு வந்திருக்கேன். तो इस परमेश्वर ने मुझे पहली रात को ही कह दिया, तो रात भर मैं जगा था, ब्रेड बना के गर्मा गर्म आज मैं लाया हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। கரெக்டான டயத்துல सही समय में அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லா बच्चों के लिए பிரெட் ब्रेड परमेश्वर ने दे दिया। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்த பிரெட் பால் வேண்டும். अभी दूध चाहिए, பாலுக்கு எங்கே दूध போகுது? के लिए कहाँ जाएंगे। ஆண்டவர் அவர் தான் ஜெபம் பண்ணி तो இருக்காருல்ல. मिलर ने प्रार्थना किया। இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு थोड़े समय के बाद ஒரு பெரிய டேங்கர், एक बहुत बड़ा टैंकर जो है, பால் டேங்கர் அந்த மெயின் ரோட்ல போய் கொண்டிருந்தது. तो एक बहुत बड़ा ट्रक में टैंक में गाड़ी में एक दूध जा रहा था। போற வழியில ஏதோ பிரச்சனை, ஓட்டையாகி எல்லா பாலும் லீக்கேஜ் ஆகுது. तो जाने वाले रास्ते में कुछ छेद हो गया, कुछ तो होके वहाँ के दूध जो है रास्ते में बह रहा है। பக்கத்துல இருக்கவங்கலாம் குடம் சொம்புல எவ்வளவு பால் தான் பிடிக்கிறது. बाजू के लोग जो हैं मटके में छोटे छोटे कंटेनर्स में कितना दूध पी அப்ப लेंगे। எல்லாம் வேஸ்டா सब போகுது. कुछ रास्ते में नाश हो रहा அந்த है। டிரைவர் இங்க யாருக்காச்சும் கொடுக்கலாம் பார்த்தா எங்க என்னன்னு तभी தெரியலையே. उस ड्राइवर को सूझा कि किसके पास दूं, कहाँ पर दूं। இப்படி வேஸ்டா போகுது. अरे ये पूरा दूध बर्बाद हो रहा है। அங்க இருக்க ஜனங்கள் तो சொன்னார்கள், वहाँ के लोगों ने कहा பக்கத்துல அனாதை ஆசிரமம் बाजू இருக்கு. में एक अनाथ आश्रम है, அங்க போனா 1000 பிள்ளைங்க இருக்கு, அந்த பிள்ளைங்களுக்கு वहाँ கொடுக்கலாம். पर 1000 बच्चे रहते हैं, आप उनको दे दीजिए। உடனே அந்த டிரைவர் டேங்கரை ஓட்டிக்கொண்டு நேரா அனாதை ஆசிரமத்தில் तो நிறுத்தினார். उस भाई ने ड्राइवर ने वहाँ से गाड़ी लेकर सीधा अनाथ आश्रम पहुँचे। அந்த அனாதை ஆசிரமம் போய் பிரெட் சாப்பிட்ட உடனே 1000 பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கிளாஸ் இல்லை 2 கிளாஸ் நிறைய பாலை எல்லாருக்கும் கொடுத்தார்கள். तो ये अनाथ आश्रम में जब बच्चों ने गर्मा गर्म ब्रेड खा लिया, तुरंत दूध आता है। 1 गिलास नहीं बल्कि 2 गिलास दूध पीकर सब भरपूर पेट भर के खा चुके ஹalleluya. हैं। हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவருடைய வசனம் உண்மை இல்லது. परमेश्वर का वचन सच्चा है। அந்த ஊழியக்காரர் वह सेवक இருதயத்திலே சந்தேகப்படாம, मन में शक किए बिना, என் தேவன் சர்வ வல்லமை मेरा உடையவர், परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, அவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய बस வல்லவர். हर चीज को करने के लिए सामर्थ्यमान அவருடைய है। இருதயத்திலே விசுவாசித்து अपने मन में विश्वास करके அவர் வாயிலே ஜெபம் பண்ணுகிற வேளையிலே जब अपने मुंह में प्रार्थना कर रहा था, அந்த 1000 பிள்ளைகளுக்கு போஷித்தவர் இன்றைக்கும் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். 1000 बच्चों के जो भोजन दे रहा है वह आज भी सच्चा है। இன்றைக்கு நாம் ஜெபிக்க आज हम போகிறோம். प्रार्थना करेंगे। அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, मेरे प्रिय भाई और बहन, ஒருவேளை நீங்கள் வியாதியோடு இருக்கிறீர்களா? अगर आप बीमारी के साथ हैं, எல்லாருக்கும் அந்த ஃபார்முலா தான் சொல்றாரு. हर किसी को
एक ही तरीका परमेश्वर பாருங்க, बताता யாக்கோப்பு 5:15 சொல்றார், है। याकूब में 5:15 में कहते हैं, விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும். विश्वास के साथ जो प्रार्थना किया जाता है वह रोगी को चंगा करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசத்தோடு நீங்கள் வியாதிஸ்தர்களுக்காக ஜெபித்தால் जब आप विश्वास के साथ रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, அது அவர்களை விடுதலையாக்கும், ரட்சிக்கும். वह उन्हें बचाएगी, उनका उद्धार करेगी। வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார், प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे। அவன் பாவம் செய்தானால் கூட அது அவனுக்கு यदि மன்னிக்கப்படும். उसने पाप भी किया हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेंगे। 16 வசனம், 16 पर, நீங்கள் சுஸ்தமடையும்படிக்கு तुम உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள். तो इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாயிருக்கிறது. जिससे चंगे हो जाएंगे। धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। வியாதிக்கும் அப்படிதான், बीमारी के लिए भी यही है। விசுவாசத்தோட ஜெபம் विश्वास के साथ प्रार्थना என்ன कीजिए, வியாதியும் மாற்றும். सब बीमारी को परमेश्वर மத்தேயில बदलेंगे। சொல்றாரு, அவர்தாமே நம் பலவீனங்களை ஏற்று நோய்களை சிலுவையிலே சுமந்தார். परमेश्वर मत्ती में कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी निर्बलताओं को क्रूस में सहकर परमेश्वर ने क्रूस में हमारी बीमारियों को सह लिया। 1 பேதுரு 2:24 சொல்கிறது, அவருடைய தழும்புகளால் एक சுகமானீர். पत्रस 2:24 में कहा गया है, उसके घायलों से, मार खाने से हम चंगे हुए। அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, मेरे प्रिय भाई और இந்த बहन, நாளில் 2 காரியத்தை சொல்லி நான் ஜெபித்து इस முடிக்க दिन में போகிறேன். 2 चीजों को हमने कहा, उसे कहेंगे और प्रार्थना करेंगे, ஜெபம் समाप्त करेंगे। பண்ணுவதற்கு முன்பாக प्रार्थना करने से पहले இருதயத்திலே मन में- விசுவாசத்திலே விசுவாசி. मन में आप विश्वास करना। உனக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா ஜெபம் பண்ணாத. अगर आपको संदेह है, प्रार्थना मत कीजिए। விசுவாசம் வர்ற வரைக்கும் காத்துரு. विश्वास जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आता है तब तक इंतजार कीजिए। இயேசுவை நோக்கி பார். यीशु की ओर देखिए। விசுவாசத்தினால் நிரம்பி ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட அந்த ஜெபத்துக்கு வல்லமை உண்டு. विश्वास से அற்புதம் நடக்கும். भरकर अगर एक शब्द भी आप कहेंगे तो उससे सामर्थ होगी। விசுவாசம் இல்லாமல் சந்தேகத்தோடு நீ 6 மணி நேரம் ஜெபித்தாலும் அதனால் பலன் இல்லை. अगर आप विश्वास के बिना 6 घंटा भी प्रार्थना कर लीजिए, उससे आपको कोई भी लाभ या प्रतिफल नहीं। ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாரும்னு ஜெபிக்க परमेश्वर इस போகிறார். किस्म की विश्वास को आप देना, प्रार्थना எதை करेंगे। ஜெபத்தில் கேட்கிறோமோ जो कुछ हम प्रार्थना में அதையெல்லாம் मांगेंगे பெற்றுக் கொள்வோம் என்று उसे விசுவாசி. हम पा लेंगे। विश्वास அப்போது करना, அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும். तब तुम्हारी जिंदगी में वो उत्पन्न எல்லாரும் होगा। சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோமா? प्रार्थना करेंगे। அப்பா, இந்த நாளிலும் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறா. परमेश्वर इस वक्त में हम तुम्हारी ओर விசேஷமா देखते हैं। எல்லா பிள்ளைகளுக்காக विशेष ஜெபிக்கிறோம். रूप से हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। விசேஷமா இருதயத்தில் இருக்கிற சந்தேகம், அவிசுவாசம், பயம், குழப்பம், ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் நீக்கி போடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर विशेष रूप से उनके अंदर जो उलझन, जो अविश्वास है, हर चीज को निकाल देना। உம்முடைய விசுவாசத்தினால் நிரப்புங்கப்பா. परमेश्वर आप अपनी विश्वास से भर देना। வசனத்தினால் நிரப்புங்கப்பா. परमेश्वर आपने वचन से भर உம்மை देना। நோக்கி பார்க்க உதவி செய்யுங்கப்பா. तुम्हारी ओर देखने के लिए मदद करना। உம்முடைய வசனம் தான் ஆண்டவரே பாதைக்கு தீபம், கால்களுக்கு தீபம், பாதைக்கு வெளிச்சம் என்பதை அறிய. परमेश्वर तुम्हारा वचन हमारे जो रास्ते के लिए, मार्ग के लिए दीपक और रोशनी बनकर है। வசனத்திலே வளர ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு கிருபை தாங்க. परमेश्वर वचन में बढ़ने के लिए हर बच्चों को अनुग्रह விசுவாசத்தோடு दिखाना। ஜெபித்து ஜெயம் பெற உதவி செய்யுங்க. परमेश्वर विश्वास के साथ जीत को हासिल करने ரைட் के लिए நா मदद करना। உம்முடைய வல்லமை கடந்து போவதற்காக परमेश्वर நன்றி. इस वक्त में आपकी எல்லா सामर्थ्य निकल के जा रहा அவிசுவாசத்தை है। धन्यवाद। நீக்குவதற்காக நன்றி हर சுவாமி. किसी के अविश्वास को आप दूर कर रहे हो। விசுவாசத்தினால் धन्यवाद। நிரப்புவதற்காக நன்றி. परमेश्वर आप विश्वास से उन्हें भर रहे हो। ஜெயத்தை धन्यवाद। கொடுப்பதற்காக நன்றி. आप इनको जीत दे रहे हो। சுகத்தை धन्यवाद। கொடுப்பதற்காக आप நன்றி. चंगाई को दे रहे हो। எல்லா धन्यवाद। வியாதிகளையும் நீர் சுகமாக்குவதற்காக परमेश्वर हर एक நன்றி. बीमारी को आप दूर कर रहे हो। எல்லா धन्यवाद। ஜெபத்தை கேட்டு நீர் அற்புதங்களை செய்வதற்காக परमेश्वर நன்றி. हर किसी की प्रार्थना को सुनकर चमत्कार உம்மையே कर रहे हो। நோக்கி धन्यवाद। பார்த்து तुम्हारी ओर देखकर ஜெயம் எடுக்கிற ஜனமாய் जीत மாற்ற. को हासिल करने वाले बना। எல்லா துதியும் सारी கனமும் स्तुति, மகிமையும் आदर और महिमा உமக்கே हम செலுத்துகிறோம். अमेरिकी को देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் उद्धारकर्ता यीशु के नाम से ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते हैं। अच्छे पिता, ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य कर। என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை हे मेरे पूरे ஸ்தோத்திரி. मन पर पवित्र नाम का என் धन्य कर। ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य कर। அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை सारे ஒருபோதும்
ஒருபோதும் மறவாதே. उपकारों को कभी ना भूलना. ஆமென் आमेन. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை परमेश्वर आप ஆசீர்வதிப்பார். सभी लोगों को आशीष करेंगे. எங்களோட சேனல் டிபிஆர்சி சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. आप TBRCA इस चैनल को जरूर देखिए. ஒவ்வொரு சண்டே early morning 10 o'clock रिले பண்ணுறோம். तो हर रविवार को सुबह 10 बजे हमारा कार्यक्रम को हम पेश करते हैं. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன் வீட்டில் சர்ச்சுக்கு போக முடியாத பிள்ளைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. पर आप अपने रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों के पास और जो चर्च में नहीं जा पा रहे हैं उनके पास इनको சப்ஸ்கிரைப் बताना. பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, जिन्होंने अभी லைக் तक பண்ணுங்க. सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कीजिएगा. ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर आप ஆசீர்வதிப்பார். सभी लोगों को आशीष God करेंगे. bless you. प्रभु तुम्हें आशीष करेंगे.